गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक गैस का सवाल है जो पेट के अंदर बनती है, गैस इज ए नॉर्मल फिनोमिनन। आप जानते हैं कि पेट में गैस हर आदमी के होती है। जो गैस है वास्तव में यही हमारे फूड को आगे बढ़ाता है। जो गैस का प्रोडक्शन है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आज गैस क्यों बनती है या पेट में गैस क्यों होती है, उसके काजेस या उसके रीजंस या उसके कारण, उसके बारे में बात करूंगा मैं। जहां तक गैस का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, जो खाने की थैली या स्टमक के अंदर गैस होती है वो कहां से आती है। साइंटिफिकली प्राइमरीली जो गैस आती है वो आती है जो हम स्वेलो करते हैं। जो गैस है वास्तव में हम निगलते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वास्तव में गैस उसके साथ में पेट के अंदर जाती है जो खाने की थैली में होती है। ये जो खाने की थैली या स्टमक में गैस होती है, ये डकारों के थ्रू बाहर निकलती है। जो आप डकार लेते हैं, इरेक्टेशंस जो होते हैं, उनमें गैस बाहर निकलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट गैस के फॉर्मेशन की जो सीट है या प्रोसेस है, वो वास्तव में लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे आप कोलोन कहते हैं। साइंटिफिकली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या बड़ी आंत है या कोलोन है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वास्तव में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये फर्मेंट करते हैं या उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और जो ब्रेक डाउन उनका होता है उसके चलते गैस बनती है। नाउ अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के गैस को ध्यान से देखें तो प्रोसेस वही है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो फर्मेंट होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो वास्तव में गैस बनाते हैं। ये जो गैस है ये लेट्रिन के रास्ते से पास होती है एस फ्लेटस। ये जो फ्लेटस के थ्रू पास होती है, वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वास्तव में फर्मेंट होते हैं। नंबर वन, साइंटिफिकली जो फाइबर पहुंचते हैं इंटेस्टाइन में वो फर्मेंट होते हैं, तो गैस बनती है जो पास होती है। कुछ स्टार्च होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो फर्मेंट होते हैं, वो नीचे की तरफ से वो गैस पास होती है। ऐसे ही बहुत सारी शुगर्स होती हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं और बैक्टीरिया वहां इन्हें फर्मेंट करते हैं तो गैस बनती है। वो एस फ्लेटस नीचे के या लेट्रिन के रास्ते से पास होती है। वास्तव में ये जो चीजें हैं, जो फाइबर हैं या कुछ स्टार्च हैं या शुगर हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंची और फर्मेंट हुई, ये वास्तव में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं किया तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गए, और जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे तो वहां बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया ने इन्हें फर्मेंट हुआ तो गैस बनी। नाउ ये जो बैक्टीरिया हैं वास्तव में कुछ गैस को कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैस जो लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है वो लेट्रिन के रास्ते से एस फ्लेटस पास होती है, या जिसे आप फार्ट कहते हैं। नाउ अगर हम फैक्ट देखें ध्यान से, तो जो गैस फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो तीन ही कैटेगरी में आएगी। नंबर वन, देयर आर सर्टेन फूड्स जो वास्तव में गैस बनाते हैं या फूड आइटम्स जो गैस बनाते हैं। नंबर टू, देयर आर सर्टेन डाइटरी फैक्टर्स या हैबिट्स जो वास्तव में गैस के लिए जिम्मेदार होती हैं। नंबर तीन, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो वास्तव में गैस बनाती हैं या गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो खाने की चीजें, आपके डाइटरी फैक्टर्स एंड मेडिकल कंडीशंस, ये तीन ही रीजंस हैं। तो इनके एक एक के बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ लुक एट द फूड्स। जो फूड्स की जब हम बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एक्चुअली द बीन्स एंड द पीस, जिसे मटर कहते हैं। तो आप राजमा खाते हैं, मटर, वास्तव में दीज आर द आइटम्स जो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनाने की ताकत रखते हैं। नंबर टू पर आते हैं लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स। जो आप दालें खाते हैं, मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब जो दालें हैं वास्तव में साइंटिफिकली गैस बनाने की ताकत रखती हैं। तो बीन्स गैस बनाती हैं, पीस गैस बनाते हैं, लेग्यूम्स गैस बनाते हैं, लेंटिल्स गैस बनाती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, उनमें वास्तव में कुछ फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टांस होते हैं, ये वास्तव में गैस बनाने की ताकत रखते हैं। देयर आर स्पेसिफिक फ्रूट्स जो वास्तव में गैस बनाते हैं, जैसे एप्पल इन पर्टिकुलर गैस बनाने की ताकत रखता है। नाउ देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं, देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स जो गैस बनाने की ताकत रखते हैं, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, मतलब these are the items जो वास्तव में गैस बनाने की ताकत रखते हैं। इनफैक्ट ऑनियन एंड गार्लिक ये भी गैस बनाने की ताकत रखते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि होल ग्रेन्स, पर्टिकुलरली व्हीट और बहुत सारे दूसरे ग्रेन्स भी हैं जो गैस बनाने की ताकत रखते हैं। तो जो फूड आइटम्स हैं जो गैस बनाने की ताकत रखते हैं, उस पर सेपरेटली हम लोग बात करेंगे किसी बार, लेकिन बहुत सारे गैस बनाने के लिए फूड आइटम्स जिम्मेदार होते हैं। बीन्स जिम्मेदार होती हैं, दालें जिम्मेदार होती
होती हैं, सर्टेन फ्रूट्स, सर्टेन वेजिटेबल्स एंड सर्टेन ग्रेन्स। नाउ अगर हम फूड्स को ध्यान से देखें तो जो हाई फाइबर फूड्स होते हैं वास्तव में गैस ज्यादा बनाते हैं। तो आप रेशेदार चीजें ज्यादा खाते हैं, ये फाइबर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां इसको बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं तो गैस बनती है जो नीचे से पास होती है। लेकिन जो फाइबर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, इन साइंटिफिकली कोलेस्ट्रॉल को भी वास्तव में कंट्रोल करता है, इन ये चीजों को आगे बढ़ाता है, तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी करता है। तो फाइबर तो चाहिए, लेकिन फाइबर गैस बनाने की ताकत भी रखता है। नो देयर आर सर्टेन अदर डाइटरी फैक्टर्स जो आपकी हैबिट में होते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको आदत है कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीने की, जैसे सोडा है, बियर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इनमें वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड या गैस होती है जो प्रोड्यूस होती है, आप बर्प करते हैं, लेकिन कुछ इंटेस्टाइन के अंदर भी जाती है। देयर आर सर्टेन ईटिंग हैबिट्स जो आपकी होती हैं, जैसे आप खाना अगर बहुत जल्दबाजी में खाते हैं तो आप एयर को भी स्वेलो करते हैं। अगर आप स्ट्रा के थ्रू जो है ना चीजें पीते हैं तो आप एयर को स्वेलो करते हैं। आपको अगर च्युइंगम चबाने की आदत है या कैंडीज को सक करने की आदत है, या आप जो है चबाते समय बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, तो वास्तव में आप एयर को स्वेलो करते हैं। और ये जो स्वेलो करते हैं आप एयर, तो कुछ तो डकारों में निकलेगी, कुछ इंटेस्टाइन में चली जाएगी, तो पेट को फुलाएगी भी और नीचे से पास भी होगी। नाउ देयर आर सर्टेन फाइबर सप्लीमेंट्स, बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए इसबगोल लेते हैं, साइलियम, लैक्टोलूज जैसी चीजें लेते हैं, ये वास्तव में गैस बनाने की ताकत रखती हैं। जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, पर्टिकुलरली सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल एंड ज़ाइलिटॉल, ये कुछ तरह की चीजें हैं जो वास्तव में जो गैस है उसको बनाने की ताकत रखती हैं। नो देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, जिनके चलते गैस ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, इन गैस का दर्द भी आने का डर रहता है। देयर आर सर्टेन क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिजीजेस जो आंत की बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आती है, क्रॉन्स डिजीज आती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो गैस बनेगी, ट्रैप होगी और गैस के जो ना पेन भी आएंगे। नाउ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल हो, चाहे मिक्स्ड वेराइटी हो, चाहे कॉन्स्टिपेटिंग हो, तीनों की तीनों जो वेराइटी है उनमें गैस ट्रैप होगी एंड पेट में दर्द आने का डर रहेगा। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं डायबिटिकुलाइटिस। अगर डायबिटिकुलोसिस है, डायबिटिकुलाइटिस डेवलप होगी तो गैस बनेगी, ट्रैप होगी एंड गैस के दर्द आएंगे। नाउ वन एंटिटी इज नोन एज स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें वास्तव में बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, ओवरग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। इन ये जो बैक्टीरिया होते हैं वास्तव में एक्सेस गैस, डायरिया, इन कभी कभार वेट लॉस के लिए जिम्मेदार होते हैं। नो जब हम मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि देयर आर सर्टेन फूड इंटॉलरेंसेस। यू सी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूध नहीं पचता, दूध पीते हैं तो गुड़गुड़ होती है, गैस बनती है, फ्लेटस पास होता है, डकारें भी आती हैं। इसलिए कि जो दूध होता है या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टोज शुगर होती है, और आपकी बॉडी में अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो जो लैक्टोज शुगर है उसके चलते गैस बनेगी, क्योंकि फर्मेंट होगी। ऐसे ही बहुत लोग गेहूं के लिए इंटॉलरेंट होते हैं या ग्लूटेन के लिए इंटॉलरेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं जिनके लिए आप इंटॉलरेंट होते हैं तो गैस बनती है। तो फूड इंटॉलरेंसेस जो होते हैं उन पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिपेशन, वट एवर मे बी द रीजन। किसी भी कारण के चलते अगर कॉन्स्टिपेशन है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमेशा गैस बनाने की ताकत रखता है। तो अगर हम कारणों को ध्यान से देखें गैस बनने के तो तीन ही कैटेगरी में आएंगे। नंबर वन, देयर आर फूड आइटम्स जो गैस बनाने की ताकत रखते हैं। ये जो फूड आइटम्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंटिफिकली आपको पहचानना है, इन आपको प्रैक्टिकल करके अपने बॉडी के लिए उनको पहचानने की जरूरत है। नंबर टू, देयर आर डाइटरी हैबिट्स, उनको आपको पहचानना है और उनको फिर इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड नंबर थ्री, जो मेडिकल कंडीशंस हैं जो गैस बनाती हैं उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। एंड अपनी डाइट एंड मेडिकेशन उस मेडिकल कंडीशन के हिसाब से चेकआउट करने की जरूरत है, ताकि गैस का फॉर्मेशन कम हो, गैस ट्रैप ना हो और लाइफ को अनकंफर्टेबल ना बनाए। तो गैस के जो काजेज हैं, अगर उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।